नमस्कार, मैं श्वेता और आप देख रहे हैं द इंडिया मूव्स। स्वामी विवेकानंद की जीवन यात्रा और संघर्ष। स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 को कलकत्ता में हुआ। अब वह कोलकाता के नाम से प्रसिद्ध है। उनका असली नाम नरेंद्र दत्त था। बचपन से ही वह एक जिज्ञासु और आत्मनिर्भर व्यक्ति थे, जिनमें गहरी धार्मिक रुचि थी। उनका जीवन संघर्षों से भरा था, लेकिन उनके संघर्षों ने ही उन्हें एक महान संत और विचारक बना दिया। स्वामी विवेकानंद ने भारतीय संस्कृति और धर्म को वैश्विक मंच पर प्रस्तुत किया और इसके लिए उन्हें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। स्वामी विवेकानंद के जीवन में सबसे महत्वपूर्ण मोड़ तब आया जब वह अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस से मिले। रामकृष्ण परमहंस ने विवेकानंद को जीवन की वास्तविकता और मानवता का सही मार्ग बताया। वह उन्हें हमेशा यही सिखाते थे कि धर्म केवल पूजा अर्चना तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह मानवता की सेवा और आत्म कल्याण का मार्ग है। स्वामी विवेकानंद ने शिक्षा को आत्मसात किया और इसे अपने जीवन का उद्देश्य बनाया। स्वामी विवेकानंद का जीवन संघर्षों से भरा हुआ है, विशेष रूप से जब उन्होंने अपने शिक्षा को फैलाने और समाज में जागरूकता बढ़ाने के लिए यात्रा शुरू की। उन्होंने भारतीय समाज के गरीब वर्गों, आदिवासी समुदाय और शोषित लोगों के बीच जाकर उन्हें शिक्षित करने की कोशिश की। वह ये मानते थे कि समाज में सुधार तभी संभव है जब हम गरीबों, अशिक्षितों और कमजोरों के लिए काम करेंगे। हालांकि उन्हें अपने विचारों को फैलाने में कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उनके पास वित्तीय संसाधनों की कमी थी, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। स्वामी विवेकानंद के जीवन का सबसे बड़ा क्षण 1893 में आया, जब उन्होंने शिकागो के विश्व धर्म महासभा में भाग लिया। यहाँ उन्होंने भारतीय संस्कृति और धर्म को पूरी दुनिया के सामने रखा। उनका प्रसिद्ध उद्घाटन भाषण आज भी याद किया जाता है, जिसमें उन्होंने कहा था, आपका भारत वह भारत नहीं जो केवल अंधविश्वास और अज्ञान से भरा हो, बल्कि यह एक महान संस्कृति का प्रतीक है। उन्होंने सभी धर्मों के प्रति निष्पक्षता और सम्मान का संदेश दिया। दुनिया को बताया कि भारतीय धर्म केवल आत्मा की खोज नहीं करता, बल्कि ये सभी प्राणियों के प्रति करुणा और सम्मान का संदेश भी देता है। स्वामी विवेकानंद के विचारों ने केवल भारत में ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में एक नई चेतना का संचार किया। उन्होंने यह समझाया कि समाज में बदलाव लाने के लिए केवल शिक्षा और जागरूकता ही नहीं, बल्कि लोगों के भीतर आत्मविश्वास और स्वाधीनता का होना भी जरूरी है। वे हमेशा कहते थे कि हमारे अंदर ही हमारी शक्ति है। हमें अपनी क्षमता को पहचानने और उसे जागृत करने की आवश्यकता है। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की, जिसका उद्देश्य समाज सेवा और शिक्षा का प्रचार करना था। इस मिशन के तहत उन्होंने गरीबों और जरूरतमंदों की मदद की और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने यह सिखाया कि जीवन का असली उद्देश्य दूसरों की सेवा करना है और समाज में व्याप्त बुराइयों को समाप्त करना है। स्वामी विवेकानंद का जीवन संघर्ष, प्रेरणा और आदर्शों से भरा हुआ था। आज भी उनकी शिक्षाएं हमारे जीवन का मार्गदर्शन देती हैं। उनका आदर्श यही था कि हम अपने अंदर की शक्ति को पहचानना चाहिए और समाज के भलाई के लिए प्रयोग करना चाहिए। उनके योगदान को हम आज भी याद करते हैं और उनके विचारों को अपने जीवन में उतारने की कोशिश करते हैं। स्वामी विवेकानंद की जयंती पर हम उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और उनके द्वारा दिखाए गए मार्ग पर चलने का संकल्प लेते हैं।